अपने मोबाइल पर हमारे चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ भावना सिंह। हाल ही में टाइम इंडिया की टीम पहुंची दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में, जहां पे हमने उनके प्रिंसिपल मिस्टर हेमचंद जैन से की खास बातचीत। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा हमसे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ संवाददाता भावना सिंह और आप देख रहे हैं स्वच्छ सवेरा। जी हां, स्वच्छ सवेरा कार्यक्रम के तहत हर हफ्ते हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो न केवल समाज के लिए प्रेरणा है बल्कि युवाओं के लिए जीने का उदाहरण भी। और आज हमारी मीडिया टीम आप पहुंची है द्वारका सेक्टर 3 के दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख महाविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में, जहाँ हमारे साथ हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर हेमचंद जैन। हम उनसे जानेंगे उनके करियर के बारे में और हम उनसे कुछ दिलचस्प बातें पूछेंगे इस महाविद्यालय के बारे में। तो चलिए करते हैं एक खास बातचीत डॉक्टर हेमचंद जैन के साथ। सबसे पहले प्रिंसिपल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क में। ये हमारी पहली मुलाकात है आपके साथ। जैसे कि जब सबसे पहले हमारी मीडिया टीम यहाँ आई, हमें बहुत ही सुंदर लगा ये कॉलेज, बहुत ही यूनिकनेस हमें इस कॉलेज में देखने को मिली, जो कि हाल ही में अभी पूरा रिनोवेट भी हुआ था। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा मिस्टर जैन कि अपने बचपन के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि आखिर बचपन में आप एक कैसे विद्यार्थी थे और आपका टीचिंग करियर की तरफ इतना रुझान क्यों था? मैं जो हूँ रामजस 5 जो कि करोल बाग में एक स्कूल है, वहाँ से मैंने 6ठी से लेके और 10वीं तक की पढ़ाई की। इस दौरान मेरी खेलों में बहुत रुचि थी। मैं स्कूल की जो कबड्डी टीम और क्रिकेट टीम जो थी उसका मैं एक्टिव सदस्य था। तो मेरा बहुत ज़्यादा समय इन दोनों खेलों की तरफ रहा और उसके बाद मुझे लगा कि अब 11वीं में जब मैं आया तो मुझे लगा कि अब पढ़ाई लिखाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। और मैंने तब से लेके और उस स्कूल को मैंने फिर टॉप किया, 3rd टॉपर रहा मैं 12वीं के अंदर। उसके बाद मैंने शिवाजी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स ज्वाइन किया, वहाँ पर मैं कॉलेज का टॉपर रहा। और उसके बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमकॉम किया, वहाँ पर मैं 6th पोजीशन मेरी पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर रही। तो ये यहाँ से मेरा एकेडमिक कैरियर जो है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने एमफिल और पीएचडी भी अपनी डिग्री कंप्लीट की। 1990 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती इवनिंग कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद 1 साल मैंने वहाँ पढ़ाया और 2 साल मैंने पढ़ाए भगत सिंह इवनिंग कॉलेज में। एंड सिंस देन आई एम टीचिंग इन दिस कॉलेज एज टीचर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। And from 1st of January 2019, I have taken over the charge as principal of this college. प्रिंसिपल सर, अगर मैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की बात करूं तो इस कॉलेज के इतिहास के बारे में हमें कुछ बताइए। ये कॉलेज 1990 में दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुआ था और तब से लेके 29 साल, लगभग 29 साल का इसका इतिहास हो चुका है। और इस 29 साल में इस कॉलेज ने काफ़ी तरक्की की है। जब ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो इट स्टार्टेड विद अबाउट 200 स्टूडेंट्स इन BA, BCom and BCom honors. And today this college is having about 2500 students. And as per NIRF ranking system of the government of India, our college last year we were at the 9th position, but this year we are at the 13th position. हमारा कॉलेज जो है NIRF रैंकिंग के अंदर 13th पोजीशन पर है। और जब ये बिल्डिंग 2016 में जब ये बनी थी तो उस समय इस कॉलेज की बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रैंकिंग होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हमारे पास कॉलेज के अंदर विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे हर डिपार्टमेंट के अंदर एक रिसर्च लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, लेक्चर थिएटर्स हैं, लेक्चर रूम्स हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो एयर कंडीशनड है। हमारे पास इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन का और स्क्वैश का है। हमारे पास हॉस्टल्स हैं जिसमें कि लगभग हम 180 बच्चों को एकोमोडेट कर सकते हैं। एक ऑडिटोरियम है, लगभग 1000
कार के पार्किंग की सुविधा हमारे पास है, STP प्लांट लगा हुआ है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर एनर्जी सिस्टम हमने लगा रखा है। इस तरीके से लगभग वर्ल्ड की सभी फैसिलिटीज़ जो कि एक कॉलेज के अंदर होनी चाहिए, हमने वो सारी सुविधाएं यहाँ पर जुटा रखी हैं। हमारे बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। रिसेंटली जो एशियन गेम्स कंक्लूड हुए थे उसमें हमारे एक स्टूडेंट ने आर्चरी के अंदर सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया है। और पीछे एक हमारी स्टूडेंट थी कोयल राणा, वो मिस इंडिया जो है बनी थी। हमारी एक स्टूडेंट कमलजीत सहरावत जो है वो साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत ही सीनियर पोजीशंस पर हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट्स बैंक में हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फौज के अंदर भी हैं। तो लगभग हर फील्ड के अंदर हमारे स्टूडेंट्स ने अपना एक स्टैंडर्ड जो है वो स्थापित किया है और हमारे स्टूडेंट्स जहाँ भी जाते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये थी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की फैसिलिटीज़, एयर कंडीशन, इंडोर गेम्स, ऑडिटोरियम, हॉस्टल फैसिलिटीज़, अकोमोडेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, STP प्लांट, ये सब फैसिलिटीज़ हैं जो आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय में कॉलेज में मिलेंगी। प्रिंसिपल सर, अगर मैं बात करूं, हाल ही में हमें पता है लोकसभा चुनाव जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है भारत, उसके चुनाव होने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आज पहली बार वोट डालने भी जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि आखिर एक युवा क्या सोच के अपनी सरकार चुने, एक ऐसी सरकार चुने जो समाज का निर्माण करे, तो किन बातों को ध्यान में रख के वो अपना पहला मतदान डालें? युवाओं के लिए मेरा संदेश ये है कि अगर जो आप वोट डालने जा रहे हैं और डेमोक्रेसी में आप बिलीव करते हैं, तो सबसे जो ज़रूरी मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपको अपनी वोट देनी चाहिए वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर जो हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। तो राष्ट्र सुरक्षा को सबसे ऊपर अपना स्थान देना चाहिए। ऐसी सरकार चुने जो राष्ट्र के सुरक्षा के ऊपर अपना पूरा ध्यान दे। दूसरा, इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हो जिससे कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों के ऊपर उनकी एक कोई क्लियर कट विजन हो। एक मजबूत सरकार होनी चाहिए। अगर जो हमने पास में हमने देखा है कि गठबंधन की सरकारें चली हैं और उन गठबंधन की सरकारों ने देश का भला नहीं किया है। जब जब देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकारें आई हैं, हमारे देश की तरक्की हुई है, विश्व ने हमारे देश को रिकॉग्नाइज किया है और हमारे देश के हिसाब से उन्होंने डिसीजंस अपने लिए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें एक पूर्ण बहुमत की सरकार हमें लानी चाहिए ताकि हम इस देश की तरक्की में, इस देश की सुरक्षा में हम अपना योगदान दे सकें। प्रिंसिपल सर, अगर मैं बात करूं, दिल्ली सरकार, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे वाइस चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने एक ऐसी क्रांति लाई है पूरी एजुकेशन में। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को अब कितना अच्छा प्रिपेयर किया जा रहा है कि यहाँ तक कि साउथ कोरिया के एजुकेशन करिकुलम में दिल्ली के एजुकेशन का मॉडल उन्होंने हमसे कॉपी किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन में जितनी क्रांति लाए हैं उसको लेके आप अपने कैसे विचार प्रकट करना चाहेंगे? देखिए, पीछे लगभग 4 साल से दिल्ली में गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और as far as education is concerned, I think they have done a good job, particularly in the matter of schools. उन्होंने schools के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए अपने कई कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार का लगभग 25% खर्चा जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। हमारे कॉलेज की बिल्डिंग भी इसी सरकार के अंतर्गत ही बनी है और ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये भी इसी सरकार के अथक प्रयासों से ये संभव हो सका है। हम चाहेंगे कि ये सरकार इसी तरीके से अच्छे अच्छे काम करती रहे। दिल्ली के अंदर जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उसके अंदर अपना योगदान जो अभी तक देते आए हैं वो आगे भी अपना ये कंटिन्यू करें। नए नए कॉलेजेस की बहुत आवश्यकता है। हमें नए नए कॉलेज दिल्ली के अंदर और बनाने चाहिए। स्कूल्स की बहुत आवश्यकता है।
जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने काफ़ी डेवलप किया है, लेकिन अभी भी और बहुत करने की गुंजाइश है। तो मुझे लगता है कि ये आगे भी इसी तरह का काम कंटिन्यू करेंगे। मिस्टर हेमचंद जैन, अब चलते चलते आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं उनकी पढ़ाई करियर को लेके, जहाँ इतने हमें डिप्रेशन के रेट्स, हमें सुसाइड रेट देखने को मिलते हैं युवाओं में, नौकरी की खासकर हम देख सकते हैं कि इस देश में नौकरी की कितनी किल्लत है, तो इसको लेके एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ावा दिया जाए युवाओं के बीच, इसको लेके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि नौकरियां अगर जो किसी को हम एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर जो हम युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल डेवलप कर दें और वो अपने नए नए बिजनेस हाउसेस लगाएं, तो वो ना केवल अपने लिए रोज़गार सर्जित करेंगे, बट एट द सेम टाइम वो बहुत सारे और युवाओं को अपने यहाँ नौकरी देने की क्षमता रखेंगे। तो मेरा सुझाव सभी यंग मेरे साथियों से यही है कि बजाय इसके कि किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करने के बारे में आप सोचें, आप अपने आप को एक नया बिजनेस सेटअप करें। सेंट्रल गवर्नमेंट इस उद्देश्य से बहुत सारे फंड्स जो हैं, फाइनेंशियल जो हेल्प जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी हो रही है। स्किल डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत वो आपको स्किल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके आज जो है युवाओं को नए नए उद्योग और बिजनेस हाउसेस सेटअप करने के लिए जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसके अंदर अगर जो आप इन्वॉल्व होंगे तो ना केवल आप अपना क्या नाम है अपने लिए अच्छा काम करेंगे, बट एट द सेम टाइम सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा। और जहाँ तक बात है इस डिप्रेशन की, ये डिप्रेशन की थ्योरी को मैं सब्सक्राइब नहीं करता हूँ, क्योंकि डिप्रेशन जो है ये एक बहुत ही छोटी सी समस्या है जो कि कुछ एक बच्चों के अंदर जो है आ जाती है बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ रीजंस। हमें खुल के जीना है, जिए खुल के जिए, और जो आपके मन में काम करने की इच्छा हो उसको पूरे मन से करें, ताकि आप जब मन से किसी काम को करेंगे तो उसमें आप ज़रूर अब सफलता हासिल करेंगे। तो इसलिए ये डिप्रेशन के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, हमें अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे, कोई ये नहीं है कि अगर जो मान लीजिए आप पढ़ाई के अंदर कहीं पर किसी पेपर के अंदर आपके कम नंबर आ गए हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे सफ़ियर्स हैं। उसमें से एक सफ़ियर में अगर जो आपने सफलता नहीं प्राप्त की तो दूसरे में कर लेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे तो तीसरे में कर लेंगे। तो सफलता प्राप्त करने के बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, एवेन्यूज़ की कोई कमी नहीं है। हमारा देश एक विकसित देश है और लगभग नई ऊंचाइयों को छूने के कगार पे है। तो मुझे लगता है कि सभी युवा जो है मिलके इस देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। तो अगर आपने किसी चीज़ को पाने का ठान लिया है और आप उसे पूरी मेहनत करके पा सकते हैं, ये कहना है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हेमचंद जैन का। इसी के साथ हम आपको ढेरों बधाइयाँ देते हैं आपके इस फ्यूचर इनिशिएटिव के लिए, जो आप समाज में कर रहे हैं। आप युवाओं के लिए इतना बड़ा रोल मॉडल हैं आप प्रिंसिपल सर। इसी के साथ स्वच्छ सवेरा कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊँगी, एक नई शख्सियत से आपको मिलवाऊँगी और उनसे रूबरू कहूँगे और हम उनसे जानेंगे उनके खास करियर के बारे में। इसी के साथ टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क के साथ बने रहिए। संवाददाता भावना सिंह की रिपोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। नमस्कार। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं। संवाददाता भावना सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार।